बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल फाइंड वाई डैश ऑफ एक्स, और जो हमारे पास डाटा है 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 पर वैल्यू 1 है, 1 पर भी 1, 2 पर हमारे पास 15 है, 3 पर 40 एंड 4 पर 85। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास h है वो इज़ इक्वल टू 1 है। हमने क्या करना है, फाइंड करना है y डैश ऑफ x, और y डैश ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज़ इक्वल टू 0.5। अब क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड डाटा है और x जो है 0.5 वो टेबल के शुरू में है, तो इसलिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें फार्मूला याद नहीं है डेरिवेटिव के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे। वो किसके बराबर है, y u डेल्टा y नॉट प्लस u इंटू यू माइनस 1। क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है जो दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। तो इस केस में हम फार्मूला जो है उसे याद तो नहीं रख सकते। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसे ड्राइव कर लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत आसानी के साथ। u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 वाई नॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम, यहाँ वाई नॉट है सॉरी, तो y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू रेज टू पावर 2 माइनस यू ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट u रेज टू पावर 3 माइनस 3u रेज टू पावर 2 प्लस 2u माइनस 2u ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और ये हमारे पास है u रेज टू पावर 4 माइनस 6u रेज टू पावर 3 11u रेज टू पावर 2 माइनस 6u ओवर 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 वाई नॉट एंड सो ऑन। यानी हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया है, u रेज टू पावर 4 6, और ये हमारे पास 2 और 3 5 एंड 6 11, और ये हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। और हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स ये बराबर है 1 ओवर एच इंटू डी वाई ओवर डी यू। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स है डेरिवेटिव है, यानी वाई डैश ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा। तो देखिए हमने बहुत आसानी के साथ इस फार्मूले को ड्राइव कर लिया है, अगर हमें याद ना हो तो। अब इस केस में क्योंकि हमारे पास जो x है वो बराबर है 0.5 के, x नॉट जो है वो 0 के बराबर है, और h इज़ इक्वल टू 1 है, तो u किसके बराबर आएगा, u बराबर आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स नॉट ओवर h। क्योंकि अभी हमने y डैश ऑफ x फाइंड करना है, तो हम x इज़ इक्वल टू 0.5 पुट नहीं करेंगे, तो इस केस में u जो है वो x माइनस 0 ओवर 1, सो u इज़ इक्वल टू x है। तो हम यहाँ u को x से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ हम देखें तो ये हमारे पास x की फॉर्म में नहीं आएगा, ये आएगा x नॉट प्लस यू एच। अब क्योंकि x नॉट जो है वो हमारे पास 0 है, h जो है वो 1 है, तो इन टर्म्स ऑफ
x हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे पास u है हम वहाँ x पुट कर देंगे। क्योंकि u इज़ इक्वल टू x है, इसलिए हमने यहाँ पर ही u की जगह x पुट कर दिया ताकि हमें दोबारा से इसे ना लिखना पड़े। अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे और वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 45। फर्स्ट डिफरेंस जो है यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ हमारे पास 11, यहाँ 20, -3, 9 एंड 12। ये हमारे पास डिफरेंस टेबल है। अब हमारा जो x नॉट है वो इज़ इक्वल टू 0 है, सो y नॉट 1 होगा और ये वैल्यूज़ हमें चाहिए जो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है वो 0 है, यहाँ हम पुट करेंगे 14, यहाँ पुट करेंगे -3 और यहाँ पर पुट करेंगे 12। तो ये वैल्यूज़ आप जब हम इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो y डैश ऑफ x जो है ये बराबर आ जाएगा y डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/h। h क्योंकि 1 है तो उसे हम ख़त्म कर देते हैं। डेल्टा y नॉट 0 है तो 0 प्लस 2x - 1/2 इंटू 14, 3x रेज टू पावर 2 -6x प्लस 2/6 इंटू -3 प्लस 4x क्यूब -18x स्क्वायर प्लस 22x -6/4 फैक्टोरियल जो कि 24 है इंटू 12। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 11x -3 और ये 2 इंटू 12 24 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा 7 इंटू 2x - 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2 -6x प्लस 2/-2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 11x -3। तो ये आएगा 2x रेज टू पावर 3, उसके बाद ये -9 -3/2। इन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -21/2x रेज टू पावर 2 के बराबर है। और ये हमारे पास आएगा, अगर हम x वाली टर्म्स को ऐड करें तो ये 7 इंटू 2 14 और यहाँ हमारे पास है 3 प्लस 11। तो ये इन्हें ऐड करें तो ये हमारे पास 28x - 11 के बराबर है। अब y डैश ऑफ x हमारे पास आ गया 2 इंटू x रेज टू पावर 3 -21/2x रेज टू पावर 2 28x - 11 और हमें चाहिए x इज़ इक्वल टू 0.5। सो y डैश 0.5 इस फंक्शन में पुट करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ f of x at
x इज़ इक्वल टू 1.5 इफ़ टेबल हमारे पास गिवन है, हम डिफरेंस टेबल ही बना लेते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4.0। और एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास बराबर है 3.375, 7, 13.625, अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे और ये डिफरेंस टेबल जो है मैं बुक से ही देख कर लिखूँगा, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। अब ये हमारे पास डिफरेंस टेबल है। अब हमने उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है जो टेबल में गिवन है 1.5। तो इस केस में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास जो u है वो इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फार्मूला है वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। और वो हमने कहा था कि अगर हमें भूल जाए तो हमने याद रखना है कि d बराबर है 1/h इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा। इस एक्सपेंशन को याद रखें, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो उसकी पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो उसकी पावर 3। तो हमारे पास जो x नॉट है वो इज़ इक्वल टू 1.5 है, y नॉट जो है वो 3.375 है, डेल्टा y नॉट ये है, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4। अब dy/dx की वैल्यू जो है वो हमें याद है और वो हमारे पास बराबर है dy यानी फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx एट x इज़ इक्वल टू x नॉट। वो क्या है 1/h डेल्टा y नॉट प्लस माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट ओवर 2 डेल्टा क्यूब y नॉट ओवर 3 माइनस डेल्टा 4 y नॉट ओवर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। और अभी हमने टेबल जो बनाया था उसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। ये जो x नॉट है हमारे पास वो है 0, x नॉट जो है वो हमारे पास 1.5 है। x नॉट 1.5 है, ये y नॉट है, ये डेल्टा y नॉट, ये डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4। ये वैल्यूज़ अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला है और x नॉट इज़ इक्वल टू 1.5 है, y नॉट इज़ इक्वल टू 3.375, डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4y नॉट एंड h। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो हमारे पास आएगा 1/0.5 इंटू 3.625 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 0.75। इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर है 4.75। अब हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू 1.5।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये बराबर था 1/h स्केयर डेल्टा वाई नॉट माइनस डेल्टा स्केयर वाई नॉट ओवर 2 डेल्टा क्यूब वाई नॉट ओवर 3 डेल्टा 4 वाई नॉट ओवर 4 और उसकी पावर 2। तो इसे एक्सपेंड करें h रेज़ टू पावर 2, ये आ जाएगा डेल्टा स्केयर वाई नॉट 2ab, तो ये आएगा माइनस, अगर हम इन्हें पहले अलग से सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा क्यूब, और इसके अलावा जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 2/3 डेल्टा 4 वाई नॉट, और इसकी पावर 2 लेंगे तो ये आएगा 1/4 डेल्टा 4 वाई नॉट। वैसे भी डेल्टा 4 वाई नॉट जो है वो ज़ीरो है, तो हम इसे निगलेक्ट ही कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो ये तो ज़ीरो है, डेल्टा 4 वाई नॉट, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये 1/0.5 इसका स्केयर डेल्टा 2 वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई नॉट जो है वो 3 के बराबर है, 3 माइनस 0.75 इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारे पास 9 है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव अगेन इसी तरह से, एट x इज इक्वल टू x नॉट, तो ये 1/h रेज़ टू पावर 3 डेल्टा वाई नॉट माइनस डेल्टा स्केयर वाई नॉट ओवर 2 डेल्टा क्यूब ओवर 3 माइनस, इसे पहले एक्सपेंड करें तो ये 1/, यहाँ 3 है, h रेज़ टू पावर 3 इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट। अब बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, अगर a प्लस बी इसकी पावर हम 3 लें तो ये किसके बराबर था, a रेज़ टू पावर 3 प्लस 3a रेज़ टू पावर 2 इंटू बी, ठीक है, प्लस 3ab प्लस b रेज़ टू पावर 3। अब मैं इन दो को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या होगा, 3 इंटू डेल्टा की पावर 2 होगी और यहाँ भी 2 पावर 4, यानी बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी जो पावर है उनमें डेल्टा की जो पावर है वो 3 से ज़्यादा ही है, और हमें पता है डेल्टा रेज़ टू पावर 4 वाई नॉट ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हमारे पास आएगा 0.5 रेज़ टू पावर 3 और ये हमारे पास बराबर था 0.75 के, और बाकी ज़ीरो, बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर हमारे पास 6 है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया एट x इज इक्वल टू 1.5।